नमस्कार, मैं नौशीन आरजू, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। आज हमारे सामने हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नौशाद उर्फ बबलू जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ के स्टूडियो में। आइए आपसे जानना चाहेंगे कुछ सवालों के जवाब। धन्यवाद। जेके न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। नौशी जी, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। बबलू जी, जानना चाहेंगे आपसे कुछ सवालों के जवाब। आपकी संस्था राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन का क्या एजेंडा है? देखिए, हमारी संस्था राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन का एजेंडा और हम लोग इसको लेके चल रहे हैं कि समाज में जो भी कार्य, जो भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, हम लोगों ने इस स्टेप को लेकर निर्णय लिया कि एक संस्था होना चाहिए जिसका नाम रखा गया राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन। इस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और लोगों के बीच में जाकर लोगों को समस्या का समाधान, जैसे कि किसी तरह का मामला, नाली, गली, पानी, बिजली, बत्ती, अन्य समस्या, किसी तरह का प्रकार का कोई समस्या हो, जैसे आप थाना में कोई भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो या किसी तरह का कोई भी समस्या हो, तो हम लोग उसको निश्चित रूप से अपने संस्था के द्वार से उसको समस्या का समाधान करते थे और आज भी और वर्तमान में भी हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। बबलू जी, आपकी संस्था किस सब्जेक्ट पे काम कर रही है? देखिए, राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन जो आज कार्य कर रही है, हमारे जो सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है, जनता के प्रति हम लोग ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कोई भी मामला जिस तरह से जनता के बीच में आता है और थाना में छोटे छोटे मामलों को लेके, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ आपके स्टूडियो के माध्यम से, कि ज़रा सा कोई भी मामला होता है तो थाना में चले जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से उस समस्या का समाधान करें। कैसे, जैसे घर में छोटे छोटे मामला होता है, उस मामला को हम लोग इस संस्था के द्वारा इसको समस्या का समाधान करना चाहते हैं। आप जाकिर नगर कब्रिस्तान की नई कमेटी के सदर हैं। जब से आपने कमेटी संभाली है, आपके द्वारा जाकिर नगर कब्रिस्तान में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या कि मैं जाकिर नगर कब्रिस्तान में जब से मुझे ये ओहदा मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे इस लायक समझा। और उसके बाद मैंने जो कमेटी संभाली है, जाकिर नगर कब्रिस्तान के सारे लोग, मैं समझता हूँ कि सारे लोग बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। जाकिर नगर कब्रिस्तान में जिस तरह से हम लोगों ने पहले का बनिस्बत जो हम लोगों ने चेंज किया, अंदर के लाइट्स, जो एक पोल में 4-4 लाइट होता है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या रोशनी है, और भी बहुत सारी चीज़ चेंजिंग हुए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग अपने स्थल से जो भी हम लोगों ने किया, और आप लोग से मैं मुफ्लिकाना गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आकर हम लोग को सजेस्ट करें कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, आप लोग सजेस्ट करें। मुझे बहुत खुशी होगा कि आप लोग इस चीज़ में हम लोग का हाथ बटा रहे हैं। बबलू जी, आप लॉकडाउन प्रथम में आपकी संस्था के द्वारा या आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया? देखिए आरजू जी, आपको याद होगा कि जब पार्ट 1 लॉकडाउन जब हुआ था, जो स्थिति वर्तमान में बना हुआ था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, लोग गरीब तबके के लोग, जो गरीब लोग थे, खाने और बहुत ही चीज़ का ज़रूरत पूरा उनको नहीं हो पा रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन ने एक निर्णय लिया कि हर ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाकर उनके घर घर तक पहुंचा के हर एक चीज़ ज़रूरत जो उनके ज़रूरत है, जो ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ को उनसे घर तक पहुँचाने का कार्य करें। राशन हुआ, कच्चे राशन हुआ या पका हुआ राशन हुआ, और भी अन्य प्रकार के कोई भी तरह का समस्या हो, जैसे कपड़े हुए, बहुत सा चीज़ हुए, जो आपकी अंग में जो ज़रूरत पड़ता है इंसान का, वो पूरा हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और इंशाअल्लाह आज तक हम लोग वो काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग करते रहेंगे। बबलू जी, कोविड-19 पार्ट 2 में आपकी संस्था के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए आरजू जी, आज जो स्थिति वर्तमान में बना हुआ है, पार्ट 2 जो कोरोना का अग्रेसिव जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों के बीच समाज में एक भयंकर तरीके से जो बीमारी का जो स्प्रिट जो पड़ा हुआ है, हमको लगता है पहले से ज़्यादा भयभीत और भयंकर तरीके से रूप तैयार कर लिया है। इससे हम लोग को बचना होगा और हम लोग इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का काम किया है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हैंड वॉश, और हो सके जितना भी हो सके लोगों के बीच में जाकर इस बातों को जागरूक करने का काम करें कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। हालांकि ये जो कोरोना वायरस जो सेकंड पार्ट जो इस तरह से आया है लोगों के बीच में, लोगों के घर तक दस्तक दिया है, हमको लगता है ये बहुत ही भयंकर है। इससे बचना होगा, खुद को ही बचाना है, लोगों को ही बचाना है, अपने घर परिवार को भी बचाना है। बबलू जी,
आप झारखंड स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। जब से आप इस पद पर हैं, आपके द्वारा आपके विधायक विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए हैं? सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने विधानसभा में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त मिला। आप देख सकते हैं जो जिस तरह से पहले कचड़े का अंबार लगा हुआ करता था, नाली या रोड का जो पाइप जो फटा हुआ करता था, उस सारे पानी का पूरा जिस तरह से बहाव होता था, आप देखेंगे सड़क पे जो लोगों को आने जाने में बहुत दुश्वारी होती थी, नमाजी लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। आज वर्तमान में जो स्थिति बना हुआ है, आप देख सकते हैं अली इब्राहिम के पास जो सामने में कचड़े का अंबार लगा हुआ करता था, आज वहाँ पे देखेंगे बिल्कुल साफ़ सफाई, अब बिल्कुल हमेशा वहाँ पर सफाई दिखाई देगा। और इसके अलावा भी और भी बहुत क्षेत्र में आपको सफाई दिखाई देगा। नाली जैसे नाली हो गया, रोड हुआ गया, बहुत सी जगह में बहुत सफाई हुआ है और आगे भी उम्मीद है कि इस तरह से काम होते रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री का जिस तरह से आदेश का अनुसार और जिस तरह से आदेश मिलता रहेगा, हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। बबलू जी, मानगो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या है, नाली की समस्या है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए आरजू जी, जिस तरह से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी खाली बिजली ही नहीं बल्कि हर विभाग का जो काम चल रहा है, वो नाली हो या बिजली हो या पानी हो, अन्य प्रकार के किसी तरह का भी काम हो रहा है, निश्चित रूप से पहले से बनिस्बत आज बहुत ही अच्छे कार्य हो रहा है और आगे भी अच्छा सुधार होगा। ये हम आशा और विश्वास दिलाना चाहते हैं आप लोगों को। हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी का दिशा निर्देशन अनुसार आज भी हम लोग काम निष्ठापूर्वक तरीके से करेंगे, ये हम आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाते हैं। मानगो क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था और कोविड-19 पार्ट 2 के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए आरजू जी, आपने देखा होगा सड़क आज जो स्थिति बना हुआ है, इसका कारण ये है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी 24 घंटा लाइट देने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से वो मिलेगा। और अभी जो आप रोड देख रहे हैं, जो सड़क की जो हालत बनी हुई है, क्योंकि ये केबल जो है अंडरग्राउंड बिछ रहा है और जिस तरह से जो अब जब रोड का सुधार हो जाएगा, केबल जब बन जाएगा, तो केबल जब अंडरग्राउंड चला जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, तो रोड का निर्माण फिर से एक नए तरीके से शुरुआत किया जाएगा। ये हमारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का दिशा निर्देश के अनुसार हर काम होगा। आरजू जी, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में जो स्वास्थ्य मंत्री पूरे भारतवर्ष में है, क्या इस तरह से काम कर रहे हैं जो मरीजों के बीच में कोविड के जो पेशेंट जो कोविड से जूझ रहे हैं, उनके कोविड में जा करके उनसे बात राफ्ताराफ कर रहे हैं कि हाँ आप कैसे हालचाल लेने के लिए कोई इस तरह से काम कर रहा है? कोई नहीं काम कर रहा है। जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, कोविड से जो पेशेंट जो जूझ रहे हैं, उनके बीच में उनके केबिन में जाकर, उनके वार्ड में जाकर उनके हालचाल लेने के लिए स्वयं खुद जा रहे हैं। हमको लगता है इस तरह से जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, रात दिन एक करके अपनी जान को परवाह नहीं करते हुए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जो हम लोगों को मिला है, हम लोगों की बहुत ही खुशी और गौरव की बात है। मैं साथ ही साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं झारखंड के जो कोविड से जो जूझ रहे हैं पेशेंट, उनको बचाने के लिए रात दिन अपने जान को नहीं देखते हुए, अपने जान जोखिम में डाल करके पेशेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ऐसे योद्धाओं को मैं सलाम करता हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा। और साथ ही जितने भी मेडिकल स्टाफ है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रात दिन अपने सर्विस पूरा दे रहे हैं, पूरे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, निष्ठापूर्वक तरीके से अपने काम को पूरा अंजाम दे रहे हैं। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बबलू जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई उपदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले फिर से मैं एक बार जेके न्यूज़ का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका अवसर प्राप्त हुआ और मैं फिर से एक बार जनता के बीच जनता को मैं ये जताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना आज पलट के वार किया है, ये दूसरी बार सेकंड बार जो जिस तरह से कोरोना अपने आगोश में लेने के लिए अपने बाहें पसारे खड़ा है, उसे कैसे बचना है। और हम लोग सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हाथ सैनिटाइज का इस्तेमाल करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। आप लोगों से हम नम्र निवेदन विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं और लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यक है, हमको जाना है, तो यदि जाएं और उस वापस अपने घर के लौट जाएं। मैं आप लोगों के बीच में ये बताना आया हूँ और ये बताना चाहता हूँ, यदि किसी तरह की कोई भी समस्या हो आप लोगों को लगता है, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी का विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय है और हमारा ये फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं 8210522362 में आप संपर्क करें। हमारा कार्यालय का पता है ओल्ड पुरुलिया रोड, रोड नंबर 3, राइट स्टेप वेलफेयर फाउंडेशन,
जो आपके हमेशा 24 घंटा आपके लिए तैयार खड़ा है। किसी तरह का कोई भी समस्या हो तो हमको याद करें, हम आपके साथ 24 घंटा तैयार हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी का ये विधानसभा है। मैं साथ ही साथ मैं अपने मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। 24 घंटा जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बढ़कर, इससे अच्छा कोई काम और कार्य कर ही नहीं सकता। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से हमारे बीच में एक स्वास्थ्य मंत्री मिला। मैं फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बबलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जेके न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से एक अवसर प्राप्त हुआ है आप तक का ये आवाज़ पहुँचने का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जेके न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और आप लोगों के बीच आने का एक मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।